हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस बिजनेस एनालिसिस में हम लोग एक ऐसे एफएमसीजी बिजनेस की बात करेंगे जो काफ़ी लोग भूल चुके हैं। तो हमने रिसेंटली एक पोल कंडक्ट करा था अपनी यूट्यूब कम्युनिटी में, वेयर वी आस्क्ड दैट वी आर गोइंग टू कवर अ फॉरगॉटन एफएमसीजी मल्टी बैगर। एंड एक्चुअली में उस पोस्ट पे मोर देन 300 कमेंट्स आ चुके हैं। एंड आउट ऑफ दोज 300 कमेंट्स ओनली वन कमेंट इज राइट, हु प्रेडिक्टेड द बिजनेस करेक्टली। सो दिस इज़ द फन पार्ट ऑफ इट, क्योंकि लोग इतना इस बिज़नेस को भूल चुके हैं, इतनी बात नहीं करते कि लोग इस बिज़नेस को याद ही नहीं रख पा रहे। बट एक्चुअली में अगर आप लोग अपनी लाइफ टाइम में देखेंगे और अपने लाइफस्टाइल में देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ यू विल बी यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ दिस ब्रांड। तो पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि इस बिज़नेस को हमने फिल्टर कैसे करा, फिर हम बात करेंगे बिजनेस की, फिर हम बात करेंगे क्या सेगमेंट्स हैं बिजनेस के अंदर, फिर हम वैल्यूएशंस की बात करेंगे एंड फाइनली हम टेक्निकल्स की बात करके फाइनली जो रिस्क है उसकी तरफ जाएंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इस बिज़नेस को हमने फिल्टर कैसे करा। तो बिज़नेस को फिल्टर करने के लिए मल्टीपल वेज थे। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, द स्टोरी ऑफ बेसिकली द ब्लाइंड मैन एंड द एलिफेंट। तो जो पैरेबल ऑफ ब्लाइंड मैन क्या है कि जो ब्लाइंड मैन है फर्स्ट टाइम एक एलिफेंट को इनकाउंटर करते हैं। तो जो पार्ट ऑफ एलिफेंट टच करते हैं उनको लगता है कि एलिफेंट वही है। जैसे किसी ने एलिफेंट का स्टमक टच करा तो ही थॉट दैट द एलिफेंट इज़ अ वॉल। किसी ने एलिफेंट के जो लेग है उसको टच करा तो शी थॉट दैट एलिफेंट इज़ अ ट्री। whereas किसी ने एलिफेंट की टस्क को टच करा सो ही थॉट कि बेसिकली इट्स अ स्पेयर। एंड किसी ने एलिफेंट के जो ईयर्स हैं उनको टच करा तो ही थॉट इट्स अ फैन। तो सिमिलरली ऐसा बिजनेसेस में होता है। तो काफ़ी बारी हमने देखा है इन्वेस्टर्स को वो काफ़ी आर्ग्यूमेंट में चले जाते हैं कि हम अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम टेक्निकल्स की तरफ नहीं देखेंगे, टेक्निकल्स वाले फंडामेंटल को बोलते रहते हैं। पर एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ प्रोबेबिलिटी ड्रिवन इन्वेस्टर जो अच्छे बिजनेस के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहते हैं। बट अच्छे बिजनेसेस की भी स्टोरी काफ़ी बारी डीरेल हो जाती है। तो अपने आपको प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेस्टर बताना चाहिए, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको 4 to 5 यूनिक पर्सपेक्टिव्स बताता हूँ जिसके थ्रू हमने स्टॉक को फिल्टर करा। तो पहला मैं आपके साथ पर्सपेक्टिव शेयर करता हूँ, सिंपल है फाइनेंशियल रेशियोज का। तो इस बिजनेस के अगर हम फाइनेंशियल रेशियोज देखते हैं सो यू विल फाइंड कि फाइनेंशियल रेशियोज इस बिजनेस की 60 to 50% रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। माने अगर इस बिजनेस के अंदर 100 रुपीज़ का कोई कैपिटल डालता है तो दे आर अर्निंग 50 रुपीज़ to 60 रुपीज़ ऑन इट, विच इज़ अ वेरी हाई अमाउंट, राइट? बिकॉज यूजली इंडियन बिजनेसेस में 15 to 20% ROC रहता है। सेकेंड, इस बिजनेस का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो नेगेटिव है। तो माने कैश कन्वर्जन साइकिल का नेगेटिव का क्या मतलब है कि अपने सप्लायर्स के पैसे पे ये लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो जो इनके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं तो माने जो उनकी उधारी होती है तो जो क्रेडिट साइकिल है इनको पैसा पहले आ जाता है, मेरा जहाँ पे अपने सप्लायर्स को पैसा देना होता है तो उस टाइम पे पैसा लेट देते हैं। एंड कैश कन्वर्जन साइकिल नेगेटिव होने का एक और क्या पॉइंट है कि बेसिकली ये बिजनेस अपनी जो इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स और इन्वेंट्री की और जो पेबल्स की साइकिल है दैट इज़ वेरी वेरी फेवरेबल फॉर द बिजनेस। तो इंटायर बिजनेस इज रनिंग ऑन द मनी फ्रॉम सप्लायर्स, दैट इज वॉट इट मीन्स। दिस इज वाई ROC भी 60% के आसपास दिखती है। तो ये तो एक फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव था जिसके थ्रू बिजनेस फिल्टर हुआ। फिर हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। तो सेकंड पर्सपेक्टिव हमने देखा बिजनेस के अंदर कि जो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था कि बिजनेस के जो मार्जिन है 9% से स्केल हो गए ऑलमोस्ट आज 22% तक आ गए हैं। सो व्हेन वी लुक्ड एट दिस वी वर लाइक यार इस बिजनेस पे कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है कि ROC ये लोग सस्टेन कर पाए हैं, फिर मार्जिन इनके इतने एक्सपैंड हो गए हैं। फिर हमने थर्ड फैक्टर देखा कि इस बिजनेस में जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, तो ये कंज्यूमर बिजनेस में आप जीत कैसे सकते हैं जब आपका जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है दैट इज क्लोज टू 8 to 10% ऑफ योर सेल्स। तो इस बिजनेस का जो एड एक्सपेंस है पर एनम दैट इज क्लोज टू 230 to 250 करोड़। सेल बिजनेस की 2500 करोड़ की ऑलमोस्ट, तो माने 10% ऑफ देयर सेल्स आर बीइंग स्पेंट ऑन एडवर्टीजमेंट्स। एंड इन स्पाइट ऑफ स्पेंडिंग दैट अमाउंट द बिजनेस इज स्टिल एबल टू शो सच हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नंबर्स। सो दिस वाज आल्सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस, क्योंकि अगर आज आप और मैं ये बिजनेस बना रहे हैं तो वो ऐसा बिजनेस बना ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 250 करोड़ पहली चीज़ ऐड में तो कोई खर्चना ही नहीं वाला। तो ये एक और पर्सपेक्टिव था हमारे पास। फिर आगे जाके हमने देखा कि और क्या मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आए। तो 2 पर्सपेक्टिव्स हमें और मिले, तो हमने एक और पर्सपेक्टिव देखा वैल्यूएशन का। तो इस बिजनेस का जो PE मल्टीपल है वो क्लोज टू लास्ट 10 ईयर लो पे था, राइट? प्लस अर्निंग्स बिजनेस की लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में एक्सेलरेट कर गई है। सो दिस वॉज द पर्सपेक्टिव ऑफ अ वैल्यूएशन एनालिस्ट कि हमने एज अ वैल्यूएशन एनालिस्ट देखा कि इस बिजनेस का आज लाइफ टाइम लो मल्टीपल है लास्ट 10 ईयर्स का। एवरेज भी बिजनेस का 75 to 80 रहता है, आज 50 to 55 के बीच में मिल रहा है। सो व्हाट इज हैपनिंग इन द बिजनेस एंड व्हाई कैन दिस चेंज कि वो वापस वो वाला मल्टीपल कैसे मिले? सो दिस वॉज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट ट्रबल्ड अस। तो फाइनली हमने आके देखा फ्रॉम अ टेक्निकल एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड टेक्निकल एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्लियर साइंस ऑफ रिवर्सल दिखे।
तो क्या साइंस ऑफ रिवर्सल थे? सिंपली अगर हम इस बिजनेस में देखते हैं तो इस बिजनेस का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वर्सेस निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स से ज़्यादा हो चुका है रिसेंटली, एंड वेरी रिसेंटली वेरी हाई वॉल्यूम्स हैव एंटर्ड इनटू द स्टॉक एंड द स्टॉक हैज ट्रांजिशन इनटू स्टेज 2, जो आपको 30 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से भी दिखेगा पॉइंटिंग अपवर्ड्स. So these were some of the ways through which we filtered the business. And finally हमने इस business को कैसे filter करा? So we are using our own like stock scanning tool which we will open for public soon. So this is again this is for our personal use अभी. तो this is actually to unearth market opportunities with precision. तो stock scans करके is a tool that we have built. एंड इसके थ्रू जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का मेंटल मॉडल एंड फंडामेंटल्स का हमने जो मेंटल मॉडल था यहाँ से मिक्स करके इसके थ्रू इस बिजनेस को फिल्टर करा. तो नेम ऑफ द बिजनेस इज जिलेट इंडिया, एंड इसका जो राइट आंसर था दैट वाज गिवन बाय मिस्टर कुयोर सेठ, हु वाज एक्चुअली वन ऑफ द एसओआईसी स्टूडेंट्स एंड he's been a student for last 2 years, and I'm still wondering कि how he was able to get it right out of all the 300 to 350 comments. तो जब हम सिग्नलिंग की बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंटल मॉडल है जो आपको स्टॉक फिल्टर करने में इंडिपेंडेंटली काफ़ी हेल्प कर सकता है. तो अभी तो हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ और इन सारी चीज़ों की बात करी, बट सिग्नलिंग इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटल मॉडल, क्योंकि सिग्नलिंग ऐसा मेंटल मॉडल है जो नेचर से आता है. तो आपने देखा होगा कि एक पीकॉक अपने जो फेदर्स होते हैं उनको खोल के डांस भी बहुत करते हैं, एंड पीकॉक की जो टेल होती है दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग मेंटल मॉडल, कि पीकॉक बेसिकली डज दैट एंटायर थिंग फॉर द पर्पज ऑफ मेटिंग. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ रहती है कि कैसे नेचर के अंदर भी सिग्नलिंग होती है. तो अगर आप ह्यूमन बींग्स में देखेंगे तो ह्यूमन बींग्स में भी बहुत सिग्नलिंग होती है. सबसे बड़ा एग्जाम्पल ही सिग्नलिंग का क्या है? वेबलिन गुड्स. वेबलिन गुड्स क्या होती हैं? वो गुड्स जिनकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है एज द प्राइस इंक्रीजेस. तो गुड्स लाइक पटेक फिलिप विच इज़ अ टाइप ऑफ अ वॉच, राइट, गुड्स लाइक रोलेक्स विच इज़ अ टाइप ऑफ अ वॉच, कि अगर इनके प्राइस और बढ़ते जाते हैं, जो लास्ट 2-3 ईयर्स में हुआ भी है, तो इनकी डिमांड भी और बढ़ते जाती है. सो दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सिग्नलिंग, राइट. सो दीज सिग्नलिंग दे एग्जिस्ट इन नेचर एंड दे ऑल्सो एग्जिस्ट इन ह्यूमन बींग्स. तो सिग्नलिंग कंपनीज में भी एग्जिस्ट करती है. तो सिग्नलिंग क्या होती है कंपनीज में? पहली सिग्नलिंग होती है कंपनी में कि अपना फर्स्ट एवर आके इन्वेस्टर डे या इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन या कॉन्फ्रेंस कॉल करें. सो दैट जस्ट सिग्निफाइज कि ये कंपनी अब इंडियन इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर्स की तरफ और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गई है. सेकेंड टाइप ऑफ सिग्नलिंग क्या होती है कि किसी कंपनी का प्रमोटर आके वारंट्स इन्फ्यूज करे व्हेन द टेलविंड्स आर अबाउट टू स्ट्राइक. सो वारंट्स में तो बोलते हैं कि इट्स लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग डन टू परफेक्शन, बिकॉज 18 मंथ्स का आपके पास कन्वर्जन के लिए टाइम पीरियड रहता है. तो वारंट्स में भी कंपनी को फिल्टर करना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक प्रोसेस हो जाता है. और टाइप की सिग्नलिंग क्या होती है? सो बेसिकली फर्स्ट प्रेजेंटेशन, फर्स्ट कॉन कॉल, फर्स्ट इन्वेस्टर डे, फर्स्ट इंटरव्यू एंड ओपन अप टू प्लांट विजिट्स, की कंपनीज जब प्लांट विजिट्स कराने लग जाए एनालिस्ट एंड इंस्टीट्यूशंस को. तो सिमिलरली जब हम जिलेट इंडिया की बात करते हैं तो जिलेट इंडिया ने रिसेंटली अपना फर्स्ट एवर इन्वेस्टर डे करा था, एंड फर्स्ट एवर इन्वेस्टर डे के साथ साथ उन्होंने एक बहुत डिटेल प्रेजेंटेशन भी डाली थी अपनी वेबसाइट पे. सो दिस वाज डन ऑन 22 सितंबर, एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई द स्टॉक गॉट फिल्टर्ड. तो हमने मल्टीपल रीजंस देखे कि एक स्टॉक को हम फिल्टर कैसे करते हैं एंड कैसे मल्टीपल आइडियाज़ एक दूसरे के साथ अटैच होकर स्टॉक आपके सामने फिल्टर हो जाता है. पर अब हम बात करते हैं कि जिलेट का बिजनेस क्या है. तो जिलेट के अंदर 2 टाइप्स ऑफ बिजनेस है. तो एक तो इनका ग्रूमिंग बिजनेस है एंड सेकंड बिजनेस इनका ओरल हेल्थ केयर का बिजनेस है. तो अगर आप ग्रूमिंग बिजनेस की सेल्स देखते हैं तो आपको दिखेगा कि एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग बिजनेस है. माने 884 करोड़ की सेल आज 2000 करोड़ की लगभग हो गई है इन अ स्पैन ऑफ नियरली 11 ईयर्स. बट इस बिजनेस की ग्रोथ बिटवीन 2012 टू 2016 ऑलमोस्ट 12 to 13% की रही थी. उसमें 2016 से लेकर 2020 तक द ग्रोथ स्लोड डाउन. एंड दूसरा बिजनेस जो ओरल केयर का है, तो ओरल केयर का अगर आप बिजनेस देखते हैं तो वो 288 करोड़ से आज ऑलमोस्ट 516 करोड़ पे आया है. पर अगर आप लास्ट फ्यू ईयर्स में देखेंगे तो ग्रूमिंग वाले बिजनेस का जो मार्जिन है अब 19 to 20% हो गया. वैसे ओरल हेल्थ केयर जो एक टाइम पे लॉस मेकिंग बिजनेस होता था, आज उस बिजनेस का भी जो मार्जिन है 15 to 16% के आसपास हो गया. सो वाई वी बेसिकली स्टार्ट स्टडिंग दिस कंपनी एंड व्हाट इज चेंजिंग. तो हमने आगे यहाँ पे सिंपली एक और टेस्ट करा, ग्रोथ कर्व इन्फ्लेक्टिंग. तो 2012 टू 2015 के बीच में जब ग्रोथ रेट्स डबल डिजिट थे 16%, 17%, 17%, 13%, तो इस कंपनी का जो मल्टीपल होता था 80 to 85 की पी के आसपास होता था, राइट. तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो कंपनी की बहुत तेज़ी से री रेटिंग हुई थी एंड पी रेशियो ऑलमोस्ट पीक पे 100 के आसपास चली गई थी व्हेन द अर्निंग्स वर ग्रोइंग, और 80 to 100 के बीच में होती थी.
वेराज अगर अभी हम देखते हैं तो बीच में 2016 टू 2020 वो द लास्ट ईयर्स, क्योंकि इस कंपनी के अंदर कोई ग्रोथ नहीं आई. बट 2021, 2022, 2023 नाउ समथिंग सीम्स टू बी चेंजिंग इन दिस कंपनी, क्योंकि कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो वापस काफ़ी तेज़ी से डबल डिजिट के अंदर आने लग गई है. तो कंजम्पशन बिजनेस में हमें हमेशा ये देखना होता है कि अगर डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ आ रही है एंड साथ साथ अगर मार्जिन एक्सपेंशन की प्रोबेबिलिटी है, सो वी स्टार्ट स्टडिंग दोज टाइप ऑफ कंपनीज. तो होपफुली अभी तक आपको पूरा थॉट प्रोसेस समझ आ गया होगा. एंड फाइनली अगर हम रीसेंट क्वार्टर की ग्रोथ रेट्स देखें जो लास्ट 2-3 क्वार्टर से आ रहे हैं, तो रीसेंट क्वार्टर में भी 12% ग्रोथ थी टॉप लाइन में, वेयरएज बॉटम लाइन में ऑलमोस्ट 36% की ग्रोथ थी. बॉटम लाइन माने कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या कंपनी के जो मुनाफे होते हैं. सो दिस इज़ अगेन एन इंटरेस्टिंग ट्रेंड बिकॉज दिस जस्ट सिग्नल्स टू कि कंपनी की जो टॉप लाइन है उससे अगर फास्टर बॉटम लाइन ग्रो हो रही है तो मतलब कंपनी के कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपैंड हो रहे हैं. एंड वाई इज इट सो? बिकॉज ये कंपनी प्रीमियमाइजेशन पे स्पेंड कर रही है. अभी रॉ मटेरियल के प्राइस बहुत बढ़ गए थे तो रॉ मटेरियल के प्राइस वापस रिवर्जन टू मीन हो रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें अभी बिजनेस में चल रही हैं. बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड इन द वीडियो देयर आर 3 बिग प्रॉब्लम्स विच अ रिटेल इन्वेस्टर सफर्स फ्रॉम. तो 3 बिग प्रॉब्लम्स क्या है रिटेल इन्वेस्टर की? पहली बिगेस्ट प्रॉब्लम जो एक रिटेल इन्वेस्टर की है कि रिटेल इन्वेस्टर इज ऑलवेज आफ्टर फोमो. फोमो क्या है? फेयर ऑफ मिसिंग आउट. कि यार ये वाला स्टॉक नहीं लिया, वो वाला स्टॉक बढ़ गया. ये वाला स्टॉक ले लिया तो उसमें साइजिंग अच्छी नहीं थी. ये वाला स्टॉक नहीं लिया पर किसी और ने ले लिया तो वो बढ़ गया तो एनवी हो गई. तो ये फोमो काफ़ी ज़्यादा लॉ ऑफ नेचर है ह्यूमन बींग्स के अंदर, बट ये इन्वेस्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है. सेकेंड इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के पास एक सिस्टम टू बाय एंड सिस्टम टू एग्जिट नहीं होता. सो डैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ एज कॉम्प्लिकेटेड या फिर एज सिंपल एज इन्वेस्टिंग करें जहाँ पे इवन दो सिंपल चीज़ है बट उतनी ईजी नहीं है, और अगर विदाउट अ सिस्टम कर रहे हैं ऑफ एग्जिट स्पेशली, तो अगेन देर आर चांसेस कि जब बुल मार्केट गेट्स ओवर तो यू माइट एंड अप टर्निंग इनटू अ FLT, दैट इज फोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर. एंड थर्ड की थिंग इज कि एक रिटेल इन्वेस्टर को इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक नहीं निकालनी आती. So all these key 3 things are part of one SOIC membership. एंड अभी हम SOIC मेम्बरशिप में लाइव क्लासेस भी कर रहे हैं क्रैश कोर्स के अंदर, जो हर संडे पे 1 PM to 4 PM तक होती है, जहाँ पे हम सारे टॉपिक्स 1 by 1 कवर करते जा रहे हैं. So all these key things are part of one SOIC membership, and if you want to register for the SOIC membership, the link is there in the description below. Now coming back to the video, तो जब हम जिलेट का ग्रूमिंग बिजनेस देखते हैं तो ग्रूमिंग बिजनेस के अंदर इनके 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं. 3 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज क्या हैं? तो पहले तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली दैट इज मेंट फॉर men's grooming business. Second type of products for like female grooming business, and third type of products are like shavers या फिर आपके जो trimmers हो गए, वो सारी चीज़ें. तो अगर इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखते हैं तो यू विल फाइंड कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका वाइड है काफ़ी ज़्यादा. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो वैल्यू ऑफरिंग्स में जिलेट गार्ड है, जो आपकी शेविंग क्रीम्स है उसके अंदर भी है, मिड टियर ऑफरिंग्स में भी है, प्रीमियम रेंज के अंदर मैक 3 है एंड बाकी सारे प्रोडक्ट्स हैं, एंड फीमेल ग्रूमिंग के अंदर भी है. एंड फाइनली इन्होंने एक रिसेंटली ब्रांड लॉन्च करा है ब्रॉन के नाम से. तो पहले तो मैं आपके साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूँ जिलेट के बिजनेस में प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि अगर हम बिजनेस समझेंगे तो फाइनेंशियल रेशियो समझना ईजी हो जाती है. तो बिजनेस के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि लास्ट 10 to 12 ईयर्स के अंदर एक डिस्ट्रप्शन हुआ. एंड वो क्या डिस्ट्रप्शन था कि जो भी यंगस्टर्स थे, एक तो इन्फ्लुएंसर्स भी हो गए या जो स्पोर्ट्स पीपल भी हो गए, तो इन्फ्लुएंसर्स एंड स्पोर्ट्स पीपल दे स्टार्टेड सपोर्टिंग अ बियर्ड. तो अगर आप विराट कोहली का एग्जांपल है या फिर और भी जो मेजर सेलिब्रिटीज उनका एग्जांपल है, तो सब बेसिकली दे स्टार्टेड कीपिंग अ बियर्ड. तो दिस लेड टू ट्रेंड्स लाइक बेसिकली ट्रेंड्स लाइक एग्जांपल लेते हैं, सो एग्जांपल ऑफ नो शेव नवंबर. सो दिस लेड टू एक रिडक्शन इन शेविंग. बट अगर शेविंग के अंदर रिडक्शन हुई तो बाकी सारे प्रोडक्ट्स का यूसेज बहुत बढ़ गया, ट्रिमर्स का यूसेज बढ़ गया, जो शेवर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिकली चलते हैं उनका यूसेज बढ़ गया. तो जिलेट के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर एक गैप होता था. तो जिलेट ने इस गैप को फिल करने के लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च करा बाय द नेम ऑफ ब्रॉन. एंड ब्रॉन आप अमेजॉन पे आज वेबसाइट पे भी देख सकते हैं. तो यहाँ पे मैं आपको अमेजॉन की वेबसाइट पे दिखाता हूँ. सो ब्रॉन आर इलेक्ट्रिक ट्रिमर्स एंड इलेक्ट्रिक शेवर्स, एंड ब्रॉन के जो प्रोडक्ट्स हैं अगेन वेरी हाईली प्राइस प्रोडक्ट्स. तो 2000 से 3000 से स्टार्ट होते हैं, दे गो अप टिल मैक्सिमम ऑफ 23 to 25,000 रुपीज़. एंड लुकिंग एट सम ऑफ द रिव्यूज़ ऑफ द प्रोडक्ट्स, हमें एक आइडिया लगता है कि यार ये प्रोडक्ट्स बिक तो ज़रूर रहे हैं, क्योंकि 18,000, 20,000, 25,000 रिव्यूज़ होना, तो इट जस्ट शोज़ कि दैट द प्रोडक्ट्स आर सेलिंग अ लॉट. एंड ऑल्सो एक और चीज़ यहाँ पे देखने को इंटरेस्टिंग लगता है अमेजॉन पे कि ब्रॉन के जब आप प्रोडक्ट्स देते हैं जिलेट के केस में, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स की एड स्पॉन्सर्ड है. माने अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल शेवर लिखते हैं या ट्रिमर लिखते हैं तो ब्रॉन के आपको प्रोडक्ट्स दिखते हैं. सो अगेन दिस स्पेंडिंग अ लॉट ऑन एडवर्टाइजमेंट. कमिंग बैक टू द पॉइंट इन द बिगनिंग, 250 करोड़ साल में एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड हो रहा है. तो इन्हीं सारी चीज़ों में स्पेंड होता है, एंड दिस इज व्हाट गिव्स जिलेट द कंपेटिटिव एडवांटेज. तो यहाँ पे हम जिलेट की एक ऐड देखते हैं, एंड इस ऐड को देखने के बाद मैं आपके साथ एक डिस्कशन भी करूँगा कि इन एड्स का पर्पज़ क्या है.
is a new chance to show the world how phenomenal you can be. Start today with the confidence you get from Gillette Fusion Power Phenom. Fusion Power soothing micropulses help you reduce friction so you barely feel the blades. Try the world's most comfortable shave, Fusion Power. तो इस ऐड को देखने के बाद हमें पता लगा कि अगेन जितने भी स्पोर्ट्स के बेसिकली मेन पीपल हैं लाइक टाइगर वुड्स, थियरी ऑनरी हो गया, एंड इसके अलावा एग्जांपल रॉजर फेडरर का भी ले. सो दिस जस्ट शो केस कि बिकॉज ऑफ बिल्डिंग अ ब्रांड, राइट, एंड बिकॉज ऑफ बीइंग एन एसेट लाइट बिजनेस यू कैन स्पेंड अ लॉट ऑन ओपेक्स, एंड दैट इन इट सेल्फ एंड्स अप बिकमिंग एन एंट्री बैरियर. तो जिलेट इंडिया के अंदर भी ये चीज़ ट्राई कर रहा है. तो अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखते हैं तो जिलेट ने इंडिया में भी जो मेन यंगस्टर्स को इन्फ्लुएंस करने वाले हैं, जैसे शुभमन गिल हो गए, श्रेयस अय्यर हो गए, या वॉशिंगटन सुंदर हो गया, सचिन तेंदुलकर हो गए, तो इनके साथ बहुत सारी एडवर्टीजमेंट्स करी है लास्ट 1 to 2 years में. तो यहाँ पे हम कुछ एड्स का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं. All eyes on Shubman Gill now. Oh, that's a close shave. यार स्क्वायर कट मारना था ना, ये तो मतलब. ओ हेलो, तो मुझे सिखाएगा? हाँ. चल सिखा. Buy a Cricket Edition Gillette Mark III or Fusion and get a chance to play with the stars. So again, these ads lead to this trend of creation of a brand, and brand का बार बार reinforcement होते रहता है. तो FMCG brands के अंदर reinforcement and ad spends are very very important just to reinforce the moat over and over again. तो Gillette ने over the years क्या करा है, they've launched products like Mac 3, and Mac 3 के साथ साथ recently इन्होंने एक product launch करा था. This basically product का name था a product by the name of King C Gillette. तो Gillette के फाउंडर थे, एंड दिस इज़ अगेन वन ऑफ द प्रोडक्ट लाइन्स जो ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ का है. एंड आप और भी अगर ट्रेंड देखेंगे प्रीमियमाइजेशन का, तो डेडिकेटेडली जो एक फुटबॉल है साउथ कोरिया के ह्यूंगमिन सॉन, तो उनके साथ भी एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट लॉन्च करा साउथ कोरिया के अंदर. फिर अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो एक जो स्पोर्ट्स कार है उसके नाम पे एक प्रोडक्ट लॉन्च करा विच इज़ फॉर $136. सो ऑल ऑफ दिस ट्रेंड सिग्नल्स कि कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा है बिजनेस के अंदर. एंड ये सारी चीज़ें कहाँ से डिफरेंट होनी स्टार्ट हुई, जब 2014 के अंदर जिलेट यूनिट का एक न्यू CEO हायर हुआ. सो आफ्टर द हायरिंग ऑफ न्यू CEO, जिनका बेसिकली जो नेम है डैट इज़ बाय द नेम ऑफ मिस्टर कुंभ, तो जब CEO ऑफ ग्रूमिंग हायर हुए PNG के अंदर, तो इन्होंने क्या करा कि इन्होंने इससे पहली चीज़ आके एक ब्रांड लॉन्च करा किंग सी जिलेट के नाम से, जो ऑलमोस्ट आज $100 million की लास्ट ईयर सेल कर रहा था. उसके साथ साथ इन्होंने क्या करा कि कंपनी को फ्रॉम वेट शेविंग कंपनी, दे कन्वर्टेड द कंपनी फ्रॉम वेट शेविंग टू अ ग्रूमिंग कंपनी. तो अगेन यहाँ से आपको स्ट्रैटेजी में दिखेगा कि जो फीमेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स है वो भी लॉन्च करें, एंड जो आपके ट्रिमर्स हैं या शेवर्स हैं वो भी लॉन्च करें. पहले क्या आता था, बेसिकली जिलेट की जो ब्लेड एंड रेजर है सिर्फ वही आता था, पर धीरे धीरे प्रीमियमाइजेशन का जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हुआ, एंड धीरे धीरे इट कन्वर्टेड फ्रॉम अ वेट शेविंग कंपनी टू अ कंप्लीट ग्रूमिंग कंपनी. सो दिस वाज लेड बाय द टर्न अराउंड बाय द CEO इन 2014. तो ये जो वर्ल्ड वाइड PNG के CEO थे, उन्होंने टर्न अराउंड करना स्टार्ट करा दिया जो जिलेट के बिजनेस का, तो जो आज इंडियन बिजनेस के अंदर भी दिखता है. एंड लिविंग असाइड द कंट्री ऑफ जापान, जिलेट इज अ मार्केट लीडर इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जहाँ पे ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स पे कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं है. इंडिया के अंदर भी अगर आप इनका मार्केट शेयर देखते हैं तो ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स के अंदर जिलेट इज़ अ मार्केट लीडर. तो एक और इनका प्रोडक्ट है विच इज़ फॉर फीमेल ग्रूमिंग, दैट इज नोन बाय द नेम ऑफ जिलेट वीनस, एंड यहाँ पे आप अमेजोन पे भी देखते हैं. सो अगेन दिस इज द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट कैटेगरी इन इट सेल्फ, जो लास्ट 10-12 years में डेडिकेटेडली इन्होंने क्रिएट करी है. तो डेडिकेटेडली अमेजोन पे भी पेज है, एंड प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स भी आप चेक कर सकते हैं. इस सेगमेंट में भी ये इंडिया के अंदर मार्केट लीडर है, एंड ओवर द लास्ट 8 to 10 years दिस सेगमेंट हैज स्टार्टेड कॉन्ट्रीब्यूटिंग 20 to 25% ऑफ दियर सेल्स. रिमेनिंग सेल्स इनकी कहाँ से आ रही है, ब्रॉन्ज से आ रही है, जो 2022 के अंदर ही लॉन्च हुआ है, आप एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हैं. एंड साथ साथ जो मेल ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स हैं उनमें से आ रही है. एंड एक चीज़ इंटरेस्टिंग और क्या हुई है, जब हम PNG की बात करते हैं तो PNG जो इनकी पेरेंट कंपनी है, तो PNG की इन इट सेल्फ जो डिस्ट्रीब्यूशन है डैट हैज़ गॉन फ्रॉम 1.1 million आउटलेट्स टू 1.7 to 1.8 million आउटलेट्स. तो माने इनका डिस्ट्रीब्यूशन का भी इस टाइम पे एक्सपेंशन चल रहा है. तो हम जिलेट की हमने ये चीज़ें तो समझी. एक और चीज़ समझने के लिए हम देखते हैं जो एड पे एक्सपेंडिचर कर रहे थे कि वेदर डैट इज़ रिफ्लेक्टिंग इन गूगल ट्रेंड्स और नॉट. तो इन्होंने अभी क्रिकेटर्स के साथ एड स्पेंड करी है. सो यू विल जस्ट फाइंड कि लास्ट 1 year के अंदर गूगल ट्रेंड्स में भी धीरे धीरे रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये कितनी एड इस टाइम पे कर रहे हैं. सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच माइट वर्क आउट इन द फेवर. तो यहाँ पे हम थीसिस पॉइंटर्स एक बार डिस्कस करते हैं आपके साथ कि क्या क्या थीसिस पॉइंटर हो सकते हैं. तो पहला की थीसिस पॉइंटर यहाँ पे क्या है, डैट इज़ डबल डिजिट ग्रोथ. ऐसे बिजनेस में डबल डिजिट ग्रोथ आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रूमिंग कैटेगरी की जो ऑर्गेनिक ग्रोथ रेट है वो 4 to 5% ही है.
इससे ज़्यादा ग्रोथ रेट्स थोड़ी मुश्किल है ग्रूमिंग कैटेगरी के। एंड यहाँ पे जो ग्रोथ की ड्राइविंग का मेन फैक्टर क्या है, दैट इज़ द ट्रेंड ऑफ प्रीमियमाइजेशन, कि पीपल आर मूविंग टू शेवर्स, पीपल आर मूविंग टू ट्रिमर्स, पीपल आर मूविंग टू मोर एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ रेजर्स। सो दैट इज़ वन ऑफ द की थीसिस पॉइंटर्स कि डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ आनी काफ़ी ज़रूरी है ऐसे बिजनेस में। सेकेंड की थीसिस पॉइंटर क्या है कि अभी रॉ मटेरियल का जो एक्सपेंस था तो वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ गया था बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल के बढ़ने की वजह से। तो अगर नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में कुछ भी अगर सॉफ्टनिंग ऑफ रॉ मटेरियल होती है या और कोई इनके केमिकल सॉफ्टन होते हैं, सो डैट कैन ऑल्सो लीड टू एन एक्सपेंशन इन मार्जिन्स। तो यहाँ पे अगर आप इनके 3 प्रोडक्ट्स देखेंगे तो कमोडिटी 1 का प्राइस ऑलमोस्ट 107 से 112 चला गया, कमोडिटी 2 का प्राइस 109 to 106 आ गया, एंड कमोडिटी 3 का प्राइस 109 से 118 का चला गया। So there could be a reversion to mean happens which can also further aid the margins. So that is also one of the key thesis pointers. एक और thesis pointer क्या है कि जो parent company है globally, तो that has become very aggressive in the Indian business, and Procter and जो Gamble है उनका भी recently एक investor day हुआ था, and finally Gillette का भी एक investor day हुआ है. So that can also be a key thesis pointer that a sleepy MNC ends up becoming aggressive on the Indian landscape. और क्या थीसिस पॉइंटर हो सकता है ऐसे बिजनेस के अगर हम सोचें यहाँ पे, तो एक और थीसिस पॉइंटर क्या हो सकता है कि जो इनका ओरल केयर वाला बिजनेस है जिसके यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं, तो ओरल केयर वाला बिजनेस पहले एक टाइम पे लॉस मेकिंग बिजनेस था, बट आज ओरल केयर बिजनेस 20% ऑफ सेल्स है एंड 15% ईबिट मार्जिन कर रहा है। तो ओरल केयर बिजनेस में दे आर द ओनर्स ऑफ अ ब्रांड बाय द नेम ऑफ ओरल बी। तो ओरल बी के अंदर दे आर लॉन्चिंग लाइक इलेक्ट्रॉनिक टूथब्रश एंड स्टफ जो ऑलमोस्ट 12,000 रुपीज़ के भी हैं, 2,000 रुपीज़ के भी हैं, 4,000 रुपीज़ के भी हैं। सो दे आर ट्राइंग अ ट्रेंड ऑफ प्रीमियमाइजेशन इन दैट कैटेगरी, कि वहाँ पे भी अगर प्रीमियमाइजेशन एंड्स अप प्लेइंग आउट कि लोग एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रश खरीदने लगे जो मोटराइज ब्रशेज होते हैं, सो इन डैट कुड बी अ किकर टू द मार्जिन्स। तो कोलगेट की अगर कॉन कॉल देखते हैं तो कोलगेट ने कॉन कॉल में तो बोला ही है कि टूथब्रश के अंदर दे आर ट्राइंग टू प्ले दिस ट्रेंड ऑफ प्रीमियमाइजेशन। सो डैट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द थीसिस पॉइंटर्स कि ओरल बी इफ इट स्टार्ट्स ग्रोइंग, सो डैट इज़ वन पॉइंट दैट वी हैव टू लुक आउट फॉर, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस में तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं है, एक तो सिर्फ ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स है एंड एक तो आपके जो ओरल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं। सो दीज आर सम ऑफ द थीसिस पॉइंटर्स जो एक इन्वेस्टर को या फिर एक जो भी इस बिजनेस को स्टडी कर रहे हैं उनको ट्रैक करने चाहिए। इसके अलावा अगर हम और बात करते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर एंटी थीसिस पॉइंटर्स क्या हो सकते हैं, तो एंटी थीसिस पॉइंटर सबसे बड़ा पहले क्या हो सकता है कि इस बिज़नेस की पेनिट्रेशन बहुत है, तो अगर ये प्रीमियमाइजेशन ट्रेंड फेल्स टू प्ले आउट, सो व्हाट कैन पोटेंशियली हैपन कि डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ नहीं आएगी, एंड अगर डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ नहीं आती तो जो भी स्टॉक प्राइस के अंदर मूवमेंट है दैट विल अगेन बिकम फ्लैट। सो दैट इज़ वन ऑफ द पोटेंशियली एंटी थीसिस पॉइंटर। सेकेंड एंटी थीसिस पॉइंटर क्या है कि रॉ मटेरियल प्राइसेस रिमेन एलिवेटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, सो दैट इज ऑल्सो एन एंटी थीसिस पॉइंटर। थर्ड की एंटी थीसिस पॉइंटर क्या है कि इंडस्ट्री में जो कम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो और तेज़ी से बढ़ जाए। तो यहाँ पे अगर हम इनके कम्पिटिटर्स देखते हैं लाइक बॉम्बे शेविंग क्लब, या फिर अगर हम एक और बिजनेस की बात करते हैं बाय द नेम ऑफ बियर्डो, तो ऑल दीज यूज टू बी स्टार्टअप्स एंड दे हैव ऑल्सो मेड अ नेम फॉर देमसेल्व्स। तो वहाँ पे अगर कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा अग्रेशन हो जाता है, सो डैट कैन ऑल्सो बी अ पोटेंशियली एंटी थीसिस पॉइंटर, बिकॉज अगर प्राइसिंग वॉर या कुछ हो जाए ऐसे बिजनेस के अंदर तो डैट कैन ऑल्सो हर्ट द बिजनेस इन द लॉन्ग रन। एंड पोटेंशियली एक और क्या एंटी थीसिस पॉइंटर हो सकता है, अगर ग्लोबली एमएनसी, ये वाला हमने एमएनसीज में बहुत बारी चलते हुए देखा है कि अगर एमएनसी के लेवल पे कोई प्रॉब्लम आ जाए तो एट दी एंड जो इंडियन कंपनी होती है उस पर भी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि अगर पेरेंट कंपनी में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो चाइल्ड के ऊपर तो इम्पैक्ट आएगा ही। ऐसा है, आपको मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। तो फोसन और ग्लैंड फार्मा के केस में ये हुआ था कि फोसन ग्रुप इज ऑलमोस्ट बैंकरप्ट राइट नाउ, सो ग्लैंड फार्मा ऑल्सो गॉट इम्पैक्टेड। एंड जब हम जीई की बात करते हैं तो यहाँ पे एक कंपनी होती थी बाय द नेम ऑफ जीई पावर एंड ट्रांसमिशन जो आज भी लिस्टेड है। सो दे हैड टू रीस्ट्रक्चर देयर बिजनेस जो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन में यूज होता था, एंड आज उस बिजनेस में पावर मेक के पास ऑलमोस्ट 24 to 25,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। So that was a business which was supposed to come to this type of company, but they ended up selling that business क्योंकि global parent level के ऊपर problem चल रही थी। So that is also one of the key anti-thesis pointer that we have to track। तो अभी तक जो भी हमने बिजनेस के बारे में चीज़ें सीखी, अब हम फाइनली इसकी वैल्यूएशन में आगे देखेंगे। तो रिस्क, थीसिस एंड बिजनेस के बारे में तो हमने सीख लिया, अब हम एक बार इस बिजनेस की वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे जिलेट का फाइनेंशियल मॉडल है, एंड फाइनेंशियल मॉडल में अगर आप देखेंगे तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी दैट बिटवीन 2012 to 2016 वॉज अ पीरियड वेयर जिलेट्स बिजनेस वॉज डूइंग वेरी वेल। तो ऑलमोस्ट 30% का CAGR था जिलेट के बिजनेस की अर्निंग्स में।
बट बिटवीन 2016 टू 2020 ऑलमोस्ट दीज वर द लॉस्ट ईयर्स, क्योंकि 214 करोड़ का जो पैट था दैट बेयरली वेंट टू 230 करोड़, तो ऑलमोस्ट 0% का CAGR था। पी मल्टीपल फास्टेस्ट फेज में कब थी, अगर नॉर्मलाइज करें लॉसेस वॉसेस को हटाएं तो फास्टेस्ट फेज में 95 टाइम्स की पी मिलती बिजनेस को, एंड स्लोएस्ट फेज में 65 टू 70 टाइम्स की पी मिलती थी। आज बिजनेस की जो पी रेशियो है 53 टू 55 टाइम्स के बीच में। बट आगे क्या हो सकता है, एक बार उसकी बात करते हो। अगेन दिस इज जस्ट अ प्रोबेबिलिस्टिक बेस्ड सिनेरियो, हो सकता है मैं इसमें गलत भी हूँ, 100% गलत ही होने वाले हैं, बट ये सिर्फ रफली राइट होने के लिए एंड नॉट टू बी प्रिसाइसली रॉन्ग, इस वजह से हम DCF नहीं कर रहे। तो सेल्स बिटवीन 2024 टू 2025 देखते हैं, तो यहाँ पे हमने अज्यूम करें 12% CAGR इन सेल्स, तो 12% CAGR सेल्स में अज्यूम करें, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन में 100 बेसिस पॉइंट्स की इंप्रूवमेंट मानिए। तो अगेन यहाँ पे की अजम्पशन क्या है, की अजम्पशन क्या है, मार्जिन इंप्रूवमेंट। तो अगर की अजम्पशन बेसिकली डजंट प्ले आउट तो थीसिस इन द एंड एंड्स अप फेलिंग। तो ये मार्जिन इंप्रूवमेंट की जो अजम्पशन है, दिस इज समथिंग दैट लाइक इन्वेस्टर्स नीड टू ट्रैक, एंड ऐसे ही हम बिजनेसेस की मॉडलिंग करते हैं। इसके अलावा बिजनेस का अगर हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आता है, तो 564 करोड़ 2024 में आते हैं, 672 करोड़ 2025 में आता है, एंड टैक्स हटा के तो ऑलमोस्ट जो लाइक प्रॉफिट है 356 करोड़ का प्रॉफिट 2023 का विल गो टू अ लेवल ऑफ ऑलमोस्ट 504 करोड़ इन 2025। सो दिस इज़ अ रफ फाइनेंशियल मॉडल। अब इस पर बुल बेयर और बेस सिनेरियो बना लीजिए कि बुल सिनेरियो में अगर 80 का पी मिलता है, जो पहले मिलता था, जो अगर हम PNG की बात करते हैं तो अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी अब्सर्ड टू थिंक ऑफ। तो अगर हम लाइक PNG की बात करते हैं तो जस्ट ओवर ईयर, तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है, तो पेरेंट कंपनी को काफ़ी टाइम से काफ़ी हाई पी मल्टीपल मिल रहा है, 89 और 90 के आसपास का। सिमिलरली अगर हम HUL की बात करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर की, विच इज़ ऑल्सो एन MNC, तो अभी रिसेंटली इनका पी मल्टीपल रीरेट हुआ है, बट पहले इनको भी ऑलमोस्ट 75-76 टाइम्स का मिलता था। सिमिलरली अगर मैं जिलेट का यहाँ पे आपके साथ बिजनेस खोलूँ, तो जिलेट खोलते हैं यहाँ पे, तो जिलेट का लास्ट 5 ईयर्स का अगर हम पी मल्टीपल देखते हैं ऑन एन एवरेज 66 है, लास्ट 10 ईयर का 75 ऑन एन एवरेज है। एंड जब बिजनेस ग्रो कर रहा था तो उस फेज़ में 2012 टू 2016 में, तो ये 2012 टू 2016 के फेज़ में 87 से लगभग आई थिंक यहाँ पे अर्निंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो नॉर्मलाइज 95, 104 तक भी आ गया था। सो अगेन दिस इट इज़ नॉट अब नॉर्मल टू थिंक ऑफ कि ऐसा भी मल्टीपल मिले ना मिले। अगेन नेस्ले का एग्जाम्पल लेते हैं जो लिस्टेड MNCs हैं, तो 81 के आसपास का पी रेशियो है नेस्ले का, एंड लॉन्ग रन में नेस्ले का पी रेशियो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो 67-50 के आसपास, लास्ट 5 ईयर्स में 80 के आसपास है। सिमिलरली 3M के केस में देखेंगे लिस्टेड MNC का 70 के आसपास का पी रेशियो है, लास्ट 5 ईयर्स में पी रेशियो का एवरेज ही 73 के आसपास है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ये बुल सिनेरियो में 80 का पी लिया है, बेयर में 60 का लिया है, बेस में 70 का लिया है। तीनों पे मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो बुल सिनेरियो में मार्केट कैप 40,000 करोड़ का आता है, 40,303 करोड़ का। शेयर प्राइस पर शेयर 12,363 रुपीज़ का आता है। आई शेयर दिस शीट विद यू सो यू कैन यूज इट योर सेल्फ। 60 की पी पे 30,000 करोड़ का मार्केट कैप आता है, जो आज अगर हम जिलेट का देखते हैं मार्केट कैप कितने 19,837 करोड़ का है। देन बेस सिनेरियो में 35,000 करोड़ का मार्केट कैप आता है। एंड फॉर दिस थिंग टू बी रियलाइज सो वी हैव टू रिमेंबर कि यार की assumption is margin improvement. If that fails to pan out, so again there will be a failure probably in the thesis. कि thesis will fail if the margin expansion doesn't pan out. तो आपको वहाँ पे ध्यान देना जो हमने एंटी थीसिस पॉइंटर में देखा। तो इसके साथ हम जिलेट के अगर टेक्निकल्स देख लेंगे तो टेक्निकल्स में दिखते हैं कि रिसेंटली जिलेट का जो SOIC इंडिकेटर टूल यूज़ करते हैं, तो रिसेंटली इट हैज़ टर्न्ड रिलेटिव स्ट्रेंथ इसकी पॉजिटिव हो गई है वर्सेज निफ्टी 500, and also recently it has broken out on very high volumes and recently ही स्टेज 2 के अंदर एंटर करा है। अगर हम लाइन को हटा दें तो देखेंगे आपको स्टेज 2 में रिसेंटली एंटर करा है। सो अगेन वर्थ ट्रैकिंग, वर्थ स्टडिंग, एंड इसके साथ हम वीडियो की कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सो इन कंक्लूजन हमने आज इस बिजनेस एनालिसिस में ये सीखा कि इंडिया की जो ग्रूमिंग मार्केट है उसके बारे में हमने जाना, फिर हमने जाना उसके अंदर जो मार्केट लीडर है उसका क्या नाम है, डैट इज जिलेट। फिर हमने सीखा कि कैसे हम कंपनीज को फिल्टर करते हैं यूजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ, वैल्यूएशन रेशियोज एंड साथ फाइनेंशियल रेशियोज को देख के हम कैसे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लगा के कंपनी को देखते हैं। फिर हमने जिलेट का जो ट्रेंड ऑफ प्रीमियमाइजेशन है उसके ऊपर हमने
फोकस करा कि कैसे कंपनी एड्स के ऊपर अपना ओपेक्स बढ़ाते जा रही है एंड कैसे कैसे कंपनी यूथ से कनेक्ट करने के लिए यूथ आइकन्स है उनको अपनी एडवर्टीजमेंट्स के अंदर लेके आ रही है। देन वी ऑल्सो लर्न कि यहाँ पे कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर एक गैप होता था लास्ट 10 ईयर्स में, दैट वाज इलेक्ट्रॉनिक ट्रिमर्स एंड शेवर्स। तो उस गैप को भी फुलफिल करने के लिए कंपनी ने 2022 में ब्रॉन लॉन्च करा। देन हमने ये चीज़ भी सीखी कि फीमेल ग्रूमिंग के अंदर ये क्या कर रहे हैं। एंड फाइनली हमने जब ओरल बी सेगमेंट है उसकी भी बात करी कि ओरल बी के अंदर दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्रीमियमाइज द प्रोडक्ट कैटेगरी। सो दीज आर द की लर्निंग्स एंड फाइनली हमने थीसिस, एंटी थीसिस, पॉइंटर एंड वैल्यूएशंस की तरफ भी देखा। तो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस बिजनेस एनालिसिस में सबसे ज़्यादा यूनिक इंसाइट क्या मिली एंड आपको इस बिजनेस एनालिसिस में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ सीखने को मिली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। होप टू सी इन द नेक्स्ट बिजनेस एनालिसिस ऑफ SOIC। जय हिंद।